नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में आपका टेक्निकल गपशप अब तो सिंपली संदीप हो गया है। चल दोबारा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टेक्निकल गपशप के आज संदीप एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल गपशप कहाँ रहा, अब तो सिंपली संदीप हो गया। क्या बोल रहा है यार। ऑलराइट, तो आज संदीप के इस बर्फ से भरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है आयुष गुप्ता भाई का। ये पूछते हैं कि मेरे पास कौन सा ड्रोन है। तो आयुष भाई, मेरे पास है DJI का मैविक प्रो और ये है उसका ड्रोन बैग। दिखाता हूँ। तो ये है मेरा ड्रोन DJI मैविक प्रो और इसको यूज़ करता हूँ मैं अपने वीडियोज़ को बनाने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन लेने के लिए अब चलते हैं मेरे घर में, क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ रही है और अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ी तो कैमरा ख़राब हो सकता है। इसका मतलब नो वीडियोज़। तो इसे चलते हैं मेरे घर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। घर तो जाते रहेंगे पर पहले वन स्मोक्ड बटरस्कॉच ला रहे हैं। कॉफी गुड। मुझे पता है वो थोड़ा क्रेजी सा हो गया था, लेकिन मुझे क्रीम बहुत पसंद है और इस बात को बोलने मुझे कोई भी शर्म नहीं है। गलत है क्रीम पसंद करना, लेकिन जो है वो है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रशांत कुमार भाई का। ये पूछते हैं बेस्ट वीडियो एडिटिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है। जो ये बेस्ट वर्ड है बहुत ही सब्जेक्टिव है, माने आपके लिए बेस्ट कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए बेस्ट कुछ और हो सकता है। बजट, कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं बेस्ट चीज़ को। लेकिन जब हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तो हम कुछ बातें ध्यान में रखते हैं, जैसे हम कितनी चीज़ें कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग में। मैं यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा। यूट्यूब पे तो आप फिल्मोरा से भी काम चला सकते हैं बहुत सारे केसेस में, लेकिन जनरल अगर आपको एक अच्छा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं रिकमेंड करूँगा एडोबी का प्रीमियर प्रो। मैंने यूज़ किया है iMovie, फिर फाइनल कट प्रो। अब मैं सेटल डाउन हो चुका हूँ एडोबी के प्रीमियर प्रो में, क्योंकि इसमें तो सारे फीचर्स हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि iMovie, फिल्मोरा या फाइनल कट प्रो बेकार है। बहुत अच्छा है फाइनल कट प्रो और बहुत फास्ट रेंडरिंग भी करता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए एडोबी प्रीमियर प्रो बेस्ट है। फ्री में ऑप्शन है आपके पास DaVinci Resolve और हिटफिल्म प्रो का जो वर्जन है वो पेड है और उसमें फिर इफेक्ट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा एडोबी के क्रिएटिव क्लाउड का फ्री ट्रायल मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं और एडोबी प्रीमियर प्रो को ट्राई कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए और अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुंदन कुमार भाई ने। एक्चुअली उन्होंने एक नहीं पूरे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। इनका पहला क्वेश्चन है कि मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद मेरी अर्निंग कितनी हुई। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में आपने कौन सी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी देखी। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में हुए मेगाटेक यूट्यूब कोलैब में आप क्यों नहीं थे। मैं क्यों नहीं था इसका जवाब तो भाई आप रोहेश भाई से पूछिए, उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया तो मैं उसमें नहीं था। कोई बड़ी बात नहीं, शायद मैं भी उस लेवल में नहीं पहुंचा, एक दिन पहुंच जाऊंगा। जहाँ तक बात है मैंने मोनेटाइजेशन ऑन करने के बाद कितना पैसा कमाया यूट्यूब से, तो मैंने अपने सारे वीडियोस में अगस्त के आसपास मोनेटाइजेशन इनेबल किया था और तब से अभी तक मैं करीब 400 कैनेडियन डॉलर कमा चुका हूँ एस्टिमेट, शायद नहीं। और उसके बाद आपने पूछा कि मैंने हाल ही में कौन सी मूवी देखी। हाल ही में मैंने द इमोजी मूवी देखी जो कि नई है, और एक पुरानी बहुत पुरानी करीब 2006 की कोई मूवी थी परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है उसकी, देखिएगा आप। तो ये है आपका आंसर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा है मिस्टर जडेजा भाई ने। ये बोलते हैं क्या इंडियन सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करेगी। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है उसके बारे में, और मैंने माइनिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। तो भाई आपका आंसर ये है कि सरकार कब क्या करे किसी को पता नहीं। रातों रात नोट बंद कर दिए तो क्रिप्टो करेंसी क्या बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर देखा जाए इकोनॉमिकल तरीके से तो शायद क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसी के एक्सचेंज से या इसके ट्रांजैक्शन से सरकार कुछ पैसा कमा सकती है, लाइक टैक्स के रूप में। और आपको पता है जहाँ देखा चारा वहाँ मुँह मारा, सरकार तो ऐसी है जब आती है बात टैक्स की। उसके बाद आपने पूछा कि मैंने माइनिंग रिग में कितना पैसा इन्वेस्ट किया।
जो मैंने घर में माइनिंग रिग बनाई थी स्टार्टिंग में, उसमें मैंने करीब $2-3 खर्च किए होंगे, मैक्सिमम $4,000। पर उसके बाद जब मैं थोड़ा एक्सपैंड किया तो फिर मैं $10,000 से $12,000 चला गया। अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने हार्डवेयर माइनिंग में $15,000 इन्वेस्ट किए और मैंने उससे अच्छे खासे पैसे बना लिए हैं। तो ये है आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है देवाशीष नायक भाई ने। इन्होंने भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं और एक्चुअली जो फर्स्ट क्वेश्चन इनका है उसका तो मैं आंसर भी लास्ट क्वेश्चन में दे चुका हूँ। उसके इन्होंने पूछा है भाई NVIDIA 1066GB या AMD RX 480 विच इज़ बेटर। सिंस इन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, मैं मान के चलूंगा गेमिंग और माइनिंग। गेमिंग के लिए अच्छा है 1066GB, इनफैक्ट माइनिंग के लिए भी अच्छा है कंपेयर टू RX 480 आज के केस में। लेकिन एथेरियम माइनिंग की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। अगर आप बात करते हैं एथेरियम माइनिंग की तो अभी भी एथेरियम माइनिंग में RX 480 अच्छा है कंपेयर टू 1060। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और इनका तीसरा क्वेश्चन है भाई बेस्ट वीडियो सेटिंग फॉर DSLR क्या होगा। देखो वीडियो सेटिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपको DSLR के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ऑटो मोड में छोड़ दो, बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मालूम है तो अगर आप अपना व्लॉग बना रहे हो तो A या फिर एपर्चर प्रायोरिटी मोड में छोड़ दो, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो या एक्सपर्ट होना चाहते हो तो हर चीज़ मैनुअल मोड में करो। फॉर एग्जाम्पल मैनुअल मोड का फ़ायदा ये है कि अगर लाइट फ्लक्चुएट होती है, कम ज़्यादा होती है, तो एपर्चर प्रायोरिटी उसको मैनेज करने की कोशिश करेगा। आपका वाइट बैलेंस चेंज हो जाएगा, आपके पीछे आगे की लाइट चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने मैनुअल मोड में रखा तो हर चीज़ ग्रेजुअली होगा और ज़्यादातर चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। तो आप मैनुअल मोड में कुछ सेटिंग के संग ट्राई करिए, चाहे आप कैमरे का एपर्चर चेंज करिए, ISO चेंज करिए। शटर स्पीड का बहुत सिंपल सा फंडा है, जिस भी फ्रेम पर सेकंड में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसका डबल रखिए, सिंपल सा फंडा। इसके भाई बोलते हैं मलेशिया भी आइए कभी, कोशिश करेंगे भाई पक्का। देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांकुर ठकराल भाई का। ये बोलते हैं संदीप सब कहते हैं कि यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए कुछ सेटअप मीन्स कैमरा लाइट नहीं चाहिए, बस आप अपने फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर किसी के पास वो फ़ोन ही ना हो जिसमें कैमरा होता है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई नो वेट क्वेश्चन है पर हो सके तो आंसर कर देना। देखो ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका विजन क्या है अपने चैनल को लेके। माना कि बहुत सारे वीडियोस के लिए आपको DSLR कैमरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब चैनल हैं जिनके लिए आपको हाई एंड जैसे स्लोमो गाइज हाई एंड कैमरे की जरूरत पड़ सकती है। पर कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको कैमरे की जरूरत है ही नहीं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग या एनिमेशन। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई जब मेरे पास ऐसा फ़ोन ही नहीं है जहाँ पे कैमरा है तो ये सब मल्टीमीडिया वाला तामझाम कैसे होगा। सही बात है, हो सकता है ना हो। तो उस केस में आपको आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो फ़ोन में करना पड़ेगा, ताकि आप या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें या फिर फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर सकें या फिर फ़ोन में एडिटिंग कर सकें। आप कैमरे पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप ये देखिए कि आपके फ़ोन में एंड्रॉयड है और एंड्रॉयड के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। होपफुली मैंने आपका आंसर दे दिया होगा, अगर नहीं तो सॉरी भाई। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिषेक कुमार भाई का। ये बोलते हैं कि मुझे क्या मोटिवेटेड रखता है अपने गोल्स को पाने के लिए। यार देखो ऐसा है ना, जब आपको पता है कि मुझे कोई चीज़ पानी है तो पानी है बस। उसके लिए फिर मैं बोलूँ कोई और बोले, उससे मोटिवेशन उतना नहीं मिलता जितना कि आपके खुद के दिमाग अपनी खुद की सोच से मिलता है। जो भी चीज़ आपको पानी है उसे कभी भूलना मत, उसके पीछे रीज़न क्या है उसको मत भूलना। मान लो किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी है, बेहद तेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप उल्टा लेके मत जाना। तो उस चीज़ को याद रखना कि आपका मोटिवेशन उस आदमी से बदला लेना नहीं है, आपका मोटिवेशन है अपने लिए घर लेना। उसके लिए फिर आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। मतलब वो सपना है, वो आपके आगे है, आप उसको चाहे दीवारों में लिखो, अपने हाथ में गुदवा लो, खैर हाथ में मत गुदवाना, दीवारों में लिखो, अपने फ़ोन में रखो, उसको बस याद रखो। और अगर वो सपना पक्का है ना, मजबूत है, तो फिर सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है अंदर से। तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसे गोल्स हैं। अभी आपने बोला गोल्स अचीव कर लिए, मैंने गोल्स अचीव नहीं किए, मैं उस रास्ते में हूँ अभी। तो वही जो गोल्स के पास जाने का या जो पीछे मोटिव है मेरा, कि मोटिव क्या है यहाँ तक जाने का, वो मुझे मोटिवेट रखता है। मोटिवेटेड वर्ड मोटिव से ही बना है, आपको आपका मोटिव ही मोटिवेट करता है। सिंपल सा फंडा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कपिल टेलर भाई का। ये बोलते हैं बायोस्टार मदरबोर्ड में NVMe एरर 15 कैन नॉट गेट टेम्परेचर आ रहा है, क्या करें। शायद आप माइनिंग कर रहे हैं, आपने बहुत सारे राइजर कार्ड लगा रखे हैं और बहुत सारे कार्ड्स लगा रखे हैं। अगर आपके ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर अप टू डेट हैं तो आप सिंपल सा काम करिए, एक बार अपने राइजर कार्ड को चेक कर लीजिए। हो सकता है उसकी USB केबल ख़राब हो या फिर राइजर कार्ड ख़राब हो। ये है आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है अब्दुल भाई ने। ये बोलते हैं इंटरेक्शन टिप विद बायर फॉर फ्रीलांसिंग, प्लीज़ शेयर सम। तो जब बात आती है इंटरेक्शन टिप्स की, चाहे वो आपके हमारे बीच की बात हो या फ्रीलांसिंग किसी भी प्लेटफॉर्म की बात हो, कुछ बातें कॉमन होती हैं, जैसे अपनी बात में या अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना। जी हाँ,
अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी बात पर तो अगला बंदा भी आप पर यकीन करने लगता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। और आप कॉन्फिडेंट तभी हो सकते हैं जब आपकी बात सही है या आपने उस बात पर थोड़ी सी रिसर्च कर रखी है। तो जब आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं उस टाइम पे कुछ बातें ऐसी कहिए जिससे कि आपके कस्टमर को आप पर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर मेरे पास आता है वाइट बोर्ड या एक्सप्लेनर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उसको कुछ एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ जो मैंने बनाए हैं, या फिर मैं उसके रिक्वायरमेंट्स को समझकर उसे एक डेमो बना के दे सकता हूँ। इसके अलावा आप हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। अगेन, मैं नहीं कह रहा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, पर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो जो आपका कस्टमर है वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि हाँ भैया बंदा मेरी बात समझ रहा है। और जितना हो सके कस्टमर की बात सुनिए, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद उसको सिर्फ 1 या 2 डेमो करके दिखाइए, फ़ायदा होगा आपको इससे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है काव्या घाकर भाई ने। ये बोलते हैं संदीप भाई विच लैपटॉप इज़ बेस्ट इन 20 to 30K। तो 20-30 में अगर आप बेस्ट लैपटॉप देखना चाहते हैं, जब भी आपका बजट कम हो तो ज़्यादातर आप ब्रांड्स के संग जाइए, चाहे डेल हो चाहे HP हो। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो उनकी सर्विस रहती है वो अच्छी रहती है, और अगर कुछ खराबी आ जाए तो बहुत जल्दी आपको रिपेयर मिलता है। इसलिए मैं अगर रेकमेंड करूंगा तो मैं आपको करूंगा HP का BY004AX, जो कि अभी करीब 28,345 का है अमेजॉन IN पर, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपका बजट सिर्फ 5,000 रुपये भी ज़्यादा है तो आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही तीखा क्वेश्चन है शुभांकर गुप्ता भाई का। ही बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी पर आपका ज़्यादा फोकस क्यों रहता है? नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी, पेंडिंग पड़े वीडियोज़ के नेक्स्ट वीडियोज़ कब आएंगे? तो देखो भाई, सिंपल सा फंडा ऐसा है, जो लोग देखते हैं लोग वही बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की टेक्नोलॉजीज को समझाना या उसको माइन कैसे करना है, ये भी टेक्नोलॉजीज के वीडियो में आता है, इसलिए मैंने आपको बताया। और जहां तक बात है मैंने इसी पे फोकस क्यों किया, तो भाई ऐसा नहीं है, मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे इस पे फोकस ज़्यादा करना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको इन्फॉर्म रख सकूँ। और जहाँ तक बात है कि पेंडिंग पड़े हुए वीडियोज़ के नेक्स्ट वीडियोज़ कब आएंगे, तो भाई अगर आप एक लिस्ट दे देते कि ये वीडियोज़ पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पे मैंने कहा वीडियो आएगा और नहीं आया, अलग बात है। अब अगर कोई चीज़ मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको दिखाई थी तो वो वहीं पे ख़त्म हो गई। बाकी रिस्पॉन्स रेट देखिए, रिस्पॉन्स रेट जहाँ अच्छा मिलेगा शायद वीडियोज़ वहीं आएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोज़ बनाने के लिए। होप आप मेरी बात समझेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सुजय शौर्य भाई का। ये बोल रहे हैं कि मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की है और मैं DB थीम यूज़ कर रहा हूँ, क्या इससे हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं? तो आप में से जितने भाइयों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि जो DB थीम है वो एलिगेंट थीम की तरफ से एक वर्डप्रेस की एक थीम और विजुअल पेज बिल्डर है, और आप इसे बहुत ही यूजफुल और प्रैक्टिकल वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई ई-कॉमर्स प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल WooCommerce। तो DB थीम और WooCommerce यूज़ करके आप फॉर श्योर ई-कॉमर्स वेबसाइट इससे बना सकते हैं। होपफुली आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद रजा भाई ने। ये बोलते हैं संदीप भाई, यूट्यूब पे जो वीडियो है 20K 30K गेमिंग PC के, क्या इसमें GTA 5 चल जाता है? तो देखो भाई, ऐसा है, मैं आपको एक बात सिखाता हूँ आज, उसके बाद आपको या किसी भाई को ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी गेम्स होते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन होती है, मिनिमम स्पेसिफिकेशन और रिकमेंड स्पेसिफिकेशन। तो GTA 5 की जो रिकमेंड स्पेसिफिकेशन है, इसमें आपको चाहिए 8GB की रैम, एनवीडिया का GTX 660 या फिर AMD का HD 7870 ग्राफिक्स कार्ड। तो अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको उस 20 से 30K के PC बिल्ड में, तो काम करेगा। लेकिन आप ये सब चेक कर लीजिए, सिंपल से गूगल में सर्च मारिए GTA 5 रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशन, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगली बार आप जब भी कोई PC बिल्ड देखें तो ये सब चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। होपफुली आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवांश तिवारी भाई का। ये बोलते हैं आपने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कौन से सॉफ्टवेयर से की और आपको अडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए किसने रिकमेंड किया था? वो अडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया, वो तो मैं खुद ही अपने एक्सपीरियंस से सीख गया। मैंने जो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट की थी वो की थी iMovie से 2012 के आसपास, स्टार्टिंग में, जब मैंने अपने ऑफिस का ऐसी एक वीडियो एडिट किया था मस्ती में। उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक फाइनल कट प्रो यूज़ किया, पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए, और उसमें कुछ कमियां भी नज़र आई मुझे, जैसे एडजस्टमेंट लेयर, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अब शायद कोई तरीका हो, एडजस्टमेंट लेयर, ट्रैकिंग, ये सब। तो इसलिए फिर मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो को ट्राई किया। बहुत डिफिकल्ट लगा, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि कहाँ पे क्या है, और कुछ वीडियोस देखे, सीखा, अपने आप से मेहनत की, तो ऐसा सब कुछ हुआ। रिकमेंडेशन किसी ने नहीं, वैसे हाँ रिकमेंडेशन हालातों ने कर दिया, टाइम ने रिकमेंड किया मुझे प्रीमियर प्रो। ये है आपका आंसर। इसके बाद एक धमाकेदार और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा है जलवंशी फिल्म्स ने। ये बोलते हैं भाई आप शर्मा जी के साथ कॉफ़ी कब पियोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
शर्मा जी क्या आप वीडियो देख रहे हैं? अगर आप देख रहे हैं तो जवाब दीजिए, जनता को जवाब चाहिए। शर्मा जी संदीप के संग कॉफी कब पिएंगे? वेल भाई आपका आंसर ये है कि जब भी मैं इंडिया आया तो शर्मा जी से पक्का मिलेंगे, पक्का उनके संग कॉफी पियेंगे। लेकिन फिर डिपेंड करता है शर्मा जी के स्केड्यूल पे, हो सकता है बिजी हो सकता है दुबई हो सकता है कहीं हो, लेकिन जो भी है ये था आपका आंसर। तो दैट्स इट, मेरे साथ आज संदीप के इस एपिसोड में रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज आपका पहला दिन है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।